हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा की सीटें। लोकसभा की जो टोटल सीट्स होती हैं वो है 543। पर ये इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो उनकी होती है 550। करंट में है 543। सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीट होती हैं वो उत्तर प्रदेश में होती हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में और उसके बाद तमिलनाडु में। इस मैप को देखकर आप बहुत जल्दी लोकसभा की सीटें कितनी कितनी किस स्टेट में हैं लर्न कर सकते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स को ये मैप चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ आपको ये शेयर कर दूंगी, तो आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। आइए लोकसभा के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। लोकसभा में जैसे कि हमने बताया कि 543 सीटें हैं। अधिकतम संख्या 55 हो सकती है, 550 हो सकती है। 530 राज्यों की होती है और 20 केंद्र शासित प्रदेशों की, जिन्हें यूटी भी कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज। 104 संविधान के अनुसार 2019 में जो एंग्लो इंडियन का जो वो था रिजर्वेशन था, उनको खत्म कर दिया 2 सीटों के लिए जो था। इनका लोकसभा का जो फाउंडेशन ईयर था वो 1971 है, जहाँ 1971 की जनगणना के ऊपर आधारित है। जितनी सीटें तब थी उतनी ही सीटें अभी भी हैं। अभी हमने शॉर्ट में देखा ही था कि सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में हैं, 80 सीटें हैं सबसे अधिक। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। पर सबसे कम सीटें हैं मिजोरम में, सिक्किम में, मिजोरम में, नागालैंड में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में। यहाँ सब में कम सीटें हैं, क्योंकि इनमें यहाँ सिर्फ एक लोकसभा सीटें पाई जाती हैं। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जहाँ कितनी सीटें हैं, 7। रिजर्वेशन, लोकसभा की सीटों में कितना रिजर्वेशन होता है, 543 में से 131 सीटों का रिजर्वेशन होता है, जिसमें से एससी का 84 का रिजर्वेशन है और एसटी का 47 का। तो ये आप याद रखेंगे। लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, ऐसा ही हम सब सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th से। पर इमरजेंसी के दौरान इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा इसको भंग भी किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितने का ईयर का होता है, 5 वर्ष। अगर हमें लोकसभा का मेंबर बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिनका आंसर आप बताएंगे कि आपको कितना हमारे इस वीडियो से लर्न हुआ, लोकसभा के बारे में आपको कितना लर्न हुआ। तो बताइए, वर्तमान में लोकसभा की कुल निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कि लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन नामांकन को समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा था, 104वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। हमने 2 बार देखा कि सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में और वो कितनी है, 80। अच्छा, तो बताइए आप, महाराष्ट्र में कितनी है, 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 550। लोकसभा की वर्तमान सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है, किस पर आधारित है, 1971। लोकसभा में एससी अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, कितनी एससी के लिए हैं, तो 84 और 47 है एसटी के लिए और 131 टोटल एससी और एसटी को मिलाकर टोटल सीट रिजर्व हैं। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, केंद्र प्रदेश शासित प्रदेश दिल्ली में कितनी कुल सीटें हैं, तो वो है 7। लोकसभा में कुल आरक्षित सीट एससी और एसटी को मिलाकर कितनी होती है, 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में केवल एक लोकसभा सीट है, मिजोरम में है, सिक्किम में है, नागालैंड में है। यहाँ पर 1 सीटें होती हैं लोकसभा की, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।